अगर तुम्हें लगता है कि माँ काली की कृपा अचानक मिल जाती है और सिद्धि सिर्फ मंत्र, माला और नियमों से प्राप्त हो जाती है, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम उस गूढ़ सत्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे तांत्रिक परंपरा में खुले शब्दों में कहा नहीं जाता। माँ काली सिद्धि देने से पहले अहंकार की परीक्षा क्यों लेती है, कैसे लेती है और क्यों ये परीक्षा इतनी पीड़ादायक, डरावनी और भ्रमित करने वाली होती है कि साधक खुद समझ नहीं पाता कि ये दंड है या कृपा। और शुरुआत यहीं से समझ लो कि माँ काली शक्ति की देवी नहीं बल्कि सत्य की देवी है। और सत्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। वह अहंकार जो कहता है मैं जानता हूँ, मैं साधक हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। और जैसे ही कोई साधक इस भाव में प्रवेश करता है, चाहे वो बाहर से कितना ही विनम्र क्यों न दिखे, माँ काली की दृष्टि वही टिक जाती है। क्योंकि शक्ति अगर अहंकार के हाथ में चली जाए तो वह राक्षसी बन जाती है। इसलिए तंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सिद्धि से पहले साधक का अहंकार मरना चाहिए। और अहंकार को मारा नहीं जाता, उसे परिस्थितियों के माध्यम से गलाया जाता है। तो माँ काली साधक के जीवन में ऐसे दृश्य रचती हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन भीतर से पूरी पहचान को हिला देते हैं। कभी अचानक अपमान, कभी आर्थिक गिरावट, कभी रिश्तों का टूटना, कभी लोग जो कल तक सम्मान करते थे वही आज शक करने लगते हैं। और साधक सोचता है कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति माँ से सवाल करता है वो अभी भी अपने मैं को पकड़कर बैठा है। शास्त्रों में माँ काली को श्मशान वासिनी कहा गया है। और श्मशान का अर्थ सिर्फ लाशों का मैदान नहीं बल्कि वो अवस्था है जहाँ तुम्हारी सारी पहचाने, नाम, पद, ज्ञान, साधना, अनुभव सब जलने लगते हैं। और बहुत कम साधक इस आग में टिक पाते हैं। अब एक कथा समझो जो हर साधक के जीवन में किसी न किसी रूप में घटती है। एक व्यक्ति वर्षों तक साधना करता है, मंत्र सिद्ध होने लगते हैं, ध्यान में अनुभव आते हैं, सपनों में संकेत मिलते हैं। और धीरे धीरे उसके भीतर ये भाव पैदा होने लगता है कि मेरे साथ कुछ विशेष हो रहा है। वह ये बात किसी को कहे या न कहे, लेकिन भीतर तुलना शुरू हो जाती है। और उसी क्षण माँ काली उसकी परीक्षा आरंभ कर देती है। अचानक उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगती है, लोग उसकी नियत पर सवाल उठाते हैं, धन रुक जाता है, स्वास्थ्य डगमगाने लगता है और मानसिक रूप से वो अकेला पड़ जाता है। वह माँ से शिकायत करता है, मंत्र बढ़ाता है, पूजा और करता है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि ये उत्तर पाने की अवस्था नहीं, सहने की अवस्था होती है। तंत्र कहता है कि माँ काली मौन के द्वारा दीक्षा देती है और यही मौन अहंकार के लिए सबसे असहनीय होता है। दूसरा बड़ा संकेत होता है अकेलापन। माँ काली साधक को भीड़ से अलग कर देती है क्योंकि भीड़ में अहंकार को पोषण मिलता है। जब साधक अकेला होता है तो उसे खुद से सामना करना पड़ता है। तीसरा संकेत होता है भय, अजीब भय, बिना कारण डर, मृत्यु का विचार, पागल हो जाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। और ये डर आत्मा का नहीं, अहंकार का होता है। क्योंकि अहंकार जानता है कि अब उसका अंत निकट है। और जो साधक इस डर से भागता है वो साधना छोड़ देता है, माँ को दोष देता है, तंत्र को झूठा कह देता है। लेकिन जो साधक इस डर को देखता है, स्वीकार करता है और फिर भी साधना नहीं छोड़ता, वही माँ की दृष्टि में टिकता है। अब एक दूसरी कहानी समझो जो हर सामान्य दर्शक से जुड़ती है। एक साधारण गृहस्थ, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियाँ, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर एक पुकार। वह चुपचाप माँ काली का स्मरण करता है, कोई सिद्धि नहीं चाहता, बस सत्य चाहता है। और जैसे जैसे उसकी चेतना बदलती है उसका बाहरी जीवन कठिन होता जाता है। नौकरी में अपमान, परिवार में गलतफहमियां, लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं और वह भीतर से टूटता हुआ भी एक बात नहीं छोड़ता, समर्पण। वह माँ से कुछ मांगता नहीं, बस स्वीकार करता है। और यही स्वीकार अहंकार की मृत्यु है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस दिन साधक परिणाम की चिंता छोड़ देता है उसी दिन परीक्षा समाप्त हो जाती है। क्योंकि अहंकार हमेशा फल चाहता है, मान्यता चाहता है, सिद्धि चाहता है।
और माँ काली इन्हीं सबको तोड़ती हैं। अब समझो कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अचानक जीवन में सब कुछ बिगड़ रहा है तो ये नकारात्मकता है, लेकिन हर टूटना नकारात्मक नहीं होता। कुछ टूटना तैयारी होता है, पर अंतर सिर्फ एक चीज से तय होता है, तुम्हारा भीतर का भाव। अगर भीतर क्रोध है, शिकायत है, श्रेष्ठता है, तो ये चेतावनी है, और अगर भीतर मौन है, स्वीकार है, तो ये दीक्षा है। अब यहाँ निष्कर्ष समझो, माँ काली की परीक्षा कोई क्रूर खेल नहीं, यह ब्रह्मांडीय सुरक्षा प्रणाली है, ताकि शक्ति गलत हाथों में न जाए। आज के युग में लोग तंत्र को आकर्षण, नियंत्रण, लाभ और डर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन माँ काली ऐसे हर साधक को पहले तोड़ती है, क्योंकि जो खुद को जीत नहीं पाया वह संसार को क्या संभालेगा। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक अपमान, हानि, अकेलापन और भय बढ़ गया है, जबकि भीतर आध्यात्मिक जागृति चल रही है, तो घबराओ मत। ये संभव है कि माँ तुम्हें देख रही हो, लेकिन यह भी याद रखो कि हर कठिनाई कृपा नहीं होती और हर साधक चुना हुआ नहीं होता। माँ काली सिर्फ उसी को आगे ले जाती है जो अपने मैं को छोड़ने को तैयार हो, क्योंकि अंतः सिद्धि कोई लक्ष्य नहीं, यह एक दायित्व है, और माँ का साक्षात्कार ही वास्तविक उपलब्धि है। और अब अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रहा है, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कथा नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे भाव से लिखो जय माँ काली, क्योंकि जो ये समझ गया वही अगली परीक्षा के लिए तैयार है।